मेरे प्यारे भारत के मूल निवासियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शूद्र क्षत्रिय हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि शूद्र अनार्य नहीं है। तो वे क्या हैं? इनका उत्तर निम्नलिखित है। शूद्र आर्य हैं, शूद्र क्षत्रिय हैं। शूद्रों का स्थान क्षत्रियों में उच्च था, क्योंकि प्राचीन काल में कई तेजस्वी और बलशाली राजा शूद्र थे। यह मत इतना अनोखा है कि इसे बिना प्रमाण लोग मानन को तैयार न होंगे। अतएव अब प्रमाण की जांच की जाए। पहला प्रमाण महाभारत शांति पर्व अध्याय 60 श्लोक 38 से 40 में है। ऐसा सुना गया है कि प्राचीन काल में एक पैजवन नामक शूद्र ने अपने यज्ञ में ऐन्द्राग्नि के आदेशानुसार 7 सहस्त्र पूर्ण पात्र दक्षिणा दी। इसमें 3 बात ध्यान देने योग्य है। पैजवन शूद्र था, उसने यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया और दक्षिणा ली। उपरोक्त पाठ राय महाशय कृत महाभारत से लिया गया है। पहला प्रश्न इस संबंध में यह उठता है कि क्या यह पुस्तक सही और माननीय है? इस बारे में राय महाशय का कथन है कि एक महाभारत की पुस्तक 45 साल पूर्व रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के आधिपत्य में बंगाल के पंडितों ने और एक संस्कृतज्ञ अंग्रेज महाशय ने बनाई। सारे भारतवर्ष से हस्तलिखित महाभारत की प्रतियां मंगाई गई थी और जांची गई। यद्यपि मेरी पुस्तक उसी पुस्तक के आधार पर बनी है, तथापि मैं महाराजा वर्धमान की पुस्तक से, जो कि उससे अधिक सावधानी से बनाई गई थी, मिलान करता गया। महाराजा वर्धमान ने हस्तलिखित महाभारत की 18 प्रतियों को इकट्ठा किया और पंडितों ने एक एक श्लोक की वास्तविकता को जांच कर लिखा। प्रोफेसर सुखथंकर ने, जो कि महाभारत के एक धुरंधर विद्वान में से हैं, कई प्रतियों को जांचने के बाद कहा कि कलकत्ते 1856 ईस्वी की महाभारत करीब 1 शताब्दी के बाद भी अति शुद्ध तथा माननीय है। इन प्रमाणों के बाद भी यह कहा जा सकता है कि क्या ये श्लोक और किसी पुस्तक में पाए जाते हैं? महाभारत के 18वें पर्व की हस्तलिखित प्रतियां नहीं मिलती। एक एक पर्व की अलग अलग प्रतियां मिलती हैं। इसके अलावा उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की महाभारत भिन्न भिन्न है। 9 हस्तलिखित पुस्तकों में श्लोक 38 का पाठांतर इस प्रकार है। शूद्रः पैजवनो नमः, शूद्रः पैलवनो नमः, शूद्रः यैलननो नमः, शूद्रः यजननो नमः, शूद्रोपि यजने नमः, शूद्रः पौजतक नमः, शूद्रो वैभवनो नमः, पुरा वैजननो नमः। ये पुस्तक भंडारण ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखी गई थी। इनमें नंबर 1, 2, 3 तथा 6 दक्षिण भारत की हस्तलिखित पुस्तकें और 9 उत्तर भारत की। इन पुस्तकों से पता चलता है कि नाम भिन्न भिन्न दिए गए हैं और 2 और 6 पुस्तकों में पैजवन शूद्र बतलाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सही नाम पैजवन था। दक्षिण भारत की पुस्तक नंबर 1 में दिया हुआ नाम पैजवन उत्तर भारत की पुस्तक नंबर 9 में दिया हुआ पैजवन से मिलता जुलता है। बाकी अब भ्रंश है। अब रही बात शुद्ध और पूरा की, सो शूद्र शब्द शुद्ध तथा पूरा के विरोध में नहीं है। शूद्र से शुद्ध तथा पूरा क्यों कर दिया गया, इसका कारण ज्ञात नहीं है। उपरोक्त श्लोक 38 से 40 आगे पीछे के श्लोकों से मिलाया जाए तो यह बात सिद्ध होती है कि सही शब्द शूद्र ही है। यथा स्वामी चाहे जिस दुख या संकट में हो, शूद्र को अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि स्वामी निर्धन हो जाए तो शूद्र सेवक को अधिक उत्साह के साथ सेवा करनी चाहिए। शूद्र का कोई धन अपना नहीं होता। जो कुछ उसके पास है उसके स्वामी का है। यज्ञ 3 वर्णों के लिए तो विदित है ही, शूद्र के लिए ही यज्ञ विदित है, परंतु वह स्वाहा, स्वधा और दूसरे मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। अतएव शूद्र को छोटे यज्ञ अर्थात पाक यज्ञ करके
देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसे यज्ञ का दक्षिणा का पूर्ण पात्र है। इससे स्पष्ट है कि सारा विषय ही शूद्रों के बारे में था। पैजवन की कथा तो उदाहरण मात्र है, क्योंकि सारा विषय शूद्र के बारे में था और पैजवन प्राचीन काल में हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखकों ने शूद्र शब्द के स्थान पर शुद्ध तथा पूरा लिख देना अनुचित ना समझा। सब बातों को सोचकर यही परिणाम निकलता है कि सही नाम पैजवन है और वह शूद्र था। आज इतना ही। शेषकाल धन्यवाद।